जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा जो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट है, तो साथियों उसके लिए आज की इस वीडियो में पिछले 12 महीनों के टॉप करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों सेशन का पहला क्वेश्चन है, 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आप सभी आंसर कीजिए। 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। देखिए 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था, तो बिहार की स्थापना होती है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को और क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल पूछे कौन है, तो याद रखिएगा गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। चलिए आगे देखिए, बिहार के वित्त मंत्री जो कि विजय कुमार चौधरी है, इन्होंने हाल ही में कितने रुपये का बजट पेश किया है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, चलिए आंसर बताएंगे। और साथियों प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका रिवीजन होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बिहार के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो विजय कुमार चौधरी है। और केंद्रीय वित्त मंत्री अभी कौन है, तो निर्मला सीतारमन है। और ये राज्य वित्त मंत्री है यानी बिहार में विजय कुमार चौधरी। और इन्होंने हाल ही में 2,61,885 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 24 मार्च 2023 को मनाए गए विश्व टीबी दिवस यानी कि क्षय रोग दिवस 2023 की थीम क्या है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए साथियों, प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है और इस बार 2023 में इसकी थीम क्या थी, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। ये 2023 में थीम है। अच्छा, भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कितना रखा गया है, तो इसे याद रखिएगा 2025 तक। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों अगर आप लोगों ने अभी तक वन लाइनर क्वेश्चन बैंक पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जाकर ले लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है और आपको एग्ज़ाम से पहले सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करना है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ले भी लिया है और वो रिवीजन भी कर रहे हैं। आप पीछे मत रहिए, फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस वाले कोर्स को आपको ले लेना है। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो याद रखिएगा मैथिली ठाकुर को। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है मैथिली ठाकुर। निम्नलिखित में से किनके द्वारा जमीनी स्तर पर नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए स्टोरीज ऑफ चेंज नामक एक पहल शुरू की गई है। चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है और साथियों एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग। अब नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ये योजना आयोग के स्थान पर आया है नीति आयोग। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी है। आगे देखिए, हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है। और जितने भी अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए, आपको स्क्रीन पर क्लास टाइमिंग दिख रहा होगा। बिहार पुलिस के लिए इस चैनल पर एक क्लास है दोपहर 3 बजे, दूसरा क्लास है रात 8 बजे और एक क्लास अगर आप लोग टॉपिक वाइज करना चाहते हैं तो शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। शाम 7:30 बजे की क्लास ये आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा, उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ।
और साथियों आप लोग 8:30 बजे की क्लास को भी ज़रूर देख लीजिए। इसमें एडिटोरिया बुक से प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 228। अच्छा, सबसे ज़्यादा मजदूरी दर वाला राज्य पूछे तो हरियाणा का है जो कि 357 रुपया है, और सबसे कम पूछे तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का है जो कि 221 है। हाल ही में आयोजित विश्व टीबी सम्मेलन 2023 में बिहार के कितने जिले को सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिहार के 5 जिलों को सम्मानित किया गया। वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला संस्करण हाल ही में किस टीम ने अपने नाम किया है? तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मुंबई इंडियंस ने। और इसमें उप विजेता कौन रहे? तो दिल्ली कैपिटल्स रहे हैं। और इसका फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया था? तो मुंबई महाराष्ट्र में। हाल ही में इसरो ने वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है? चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो इसका सही जवाब है 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अब बात करते हैं इसरो। तो प्रश्न बन सकता है इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। और वर्तमान में इसरो के चीफ कौन है? तो एस सोमनाथ। इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा डी ऑप्शन शालिजा धामी। 8 अक्टूबर 2022 को जयप्रकाश नारायण की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो बताएं कि निम्न में से किनको पदच्युत कराने के लिए उन्हें संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था? तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इंदिरा गांधी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई है। हाल ही में 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहला पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया? तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और बिहार का पहला पक्षी महोत्सव पूछे तो 2021 में शुरू हुआ था। किस नाम से? तो कलरव के नाम से। याद रखिएगा कलरव के नाम से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी। तो इनके द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी गई। तो बताएं कि यह एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। अब यहाँ पे देखिए बिहार के कौन कौन से 7 जिला है? तो ये है औरंगाबाद, गया, नालंदा, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा। ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया था? और फिर से रिपीट कर देते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे अब आपको लिखना नहीं है क्योंकि लिखने का समय अभी नहीं है, केवल आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका रिवीजन होते रहेगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी निशी कुमारी और सौरभ सुमन। निम्नलिखित में से किस राज्य के सुंदरजा आम को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो ये जो सुंदरजा आम है इसको हाल ही में क्या मिला है? जीआई टैग। तो किस राज्य का है ये आम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग पाने वाला राज्य कौन सा है 2023 में? तो याद रखिएगा तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु 2023 में है। और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। दिसंबर 2022 में किस देश को
संयुक्त राष्ट्र के महिला अधिकार समूह से निष्कासित कर दिया गया है? चलिए 18वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों पीडीएफ की बात करें तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ईरान। 2023 में बिहार में किसका चयन बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किया गया? तो 2023 में बिहार से किसका चयन बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किया गया? तो इसका सही जवाब है अक्षय आनंद शर्मा। बिहार के फुटपाथ दुकानदारों को किस ऐप के तहत जोड़ा गया? चलिए बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे। तो साथियों बिहार के फुटपाथ दुकानदारों को स्वाभिमान ऐप के तहत जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए 14वां अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 21 का। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है उपर्युक्त दोनों सही है, यानी सुचिता वर्मा और कमलेश वर्मा दोनों को सम्मानित किया गया। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग में बिहार को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग में बिहार को मिला है कौन सा? तो स्वर्ण पदक मिला है। याद रखिएगा कौन सा पुरस्कार मिला है? तो स्वर्ण पदक। बिहार किस राज्य को पीछे करके भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस बाजार बन गया है? तो साथियों यहाँ पर 23 का आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए, तमिलनाडु को पीछे करके। बिहार होमियो रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर 24 का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा दिनेश कुमार राय को सम्मानित किया गया। बिहार के कितने जिलों में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोला जाएगा? तो यहाँ पर 25 का सही जवाब है 7 जिलों में। बिहार के किस जिला में एडवांस सेंटर ऑफ टी खोला जाएगा? तो 26 का यहाँ पर सही जवाब है किशनगंज में। कहाँ पर खोला जाएगा? किशनगंज में। बिहार के कितने जिलों को भू अभिलेख कंप्यूटराइजेशन में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया? तो बिहार के कितने जिले हैं? तो यहाँ पर 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जिले। आगे देखिए बिहार के किस महिला ने हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी के कनामो चोटी पर चढ़ने का सबसे कम समय में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो बिहार के किस महिला ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनीष झा ने। नवादा जिले के रोह प्रखंड के मणियोचक गांव में किसकी 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति मिली है? तो यहाँ पर 29 का सही जवाब हो जाएगा भगवान विष्णु। आगे देखिए राज्य स्तरीय मलमास मेला का उद्घाटन कौन किया है, यानी किसने किया है? तो यहाँ पर 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है, याद रखिएगा 31 का ऑप्शन सी, नीतीश कुमार ने। ध्यान रखेंगे किसने? नीतीश कुमार ने। तेजस्वी यादव वर्तमान में उपराज्यपाल है। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकल अभी वर्तमान में कौन है? राज्यपाल है। द्रौपदी मुर्मू आप सभी जानते हैं कौन है? तो भारत के अभी राष्ट्रपति हैं। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का ओवरऑल स्थान प्राप्त हुआ है। तो एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार को ओवरऑल कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 22वां। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 22वां। हाल ही में अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो यहाँ पर 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कहाँ पर? पटना में। याद रखिएगा कहाँ पर? पटना में। बिहार के व्यापारियों को किस देश में अक्टूबर में होने वाले ट्रेड एक्सपो सम्मेलन में आने का न्योता मिला था?
तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ट्रेड हो चुका है और इस सम्मेलन में आने का न्योता मिला इंडोनेशिया की नई राजधानी अभी नुसंतारा है। चकाचक अभियान किसके द्वारा चलाया गया है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा पटना नगर निगम के द्वारा चलाया गया है। 9वीं 10वीं में पढ़ाई छोड़ने वाले सबसे अधिक बच्चे किस राज्य के हैं, तो सिंपल क्वेश्चन है अपना बिहार होगा। आगे देखिए, बिहार के किस जिले के हसुआ में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर 37 का सही जवाब हो जाएगा नवादा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर, तो नवादा जिले में। बिहार के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी का अस्पताल बनाया जा रहा है, ध्यान दीजिए देश का दूसरा सबसे बड़ा है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा ये कहाँ पर, तो इसका सही जवाब है पटना में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का कौन सा जिला संस्थागत प्रसव के साथ अव्वल पर रही, तो ये जिला हो जाएगा कौन सा, तो मुंगेर। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, मुंगेर। आगे देखिए, बिहार के किस जिले में रेड क्रॉस की मदद से बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जा रहा है, क्योंकि ये बिहार का सबसे बड़ा क्या है, ब्लड बैंक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ पर, तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस जिले में बालू उठाने के दौरान एक अष्टधातु मूर्ति मिली है जिसे 2000 साल पुराना बताया जा रहा है, तो याद कर लीजिए ये मिला है कहाँ पर, तो इसका सही जवाब है लखीसराय। बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है पूर्णिया। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, पूर्णिया। 7 जुलाई 2023 को किस शहद का शहादत दिवस मनाया गया है, तो 7 जुलाई 2023 को किस शहीद का शहादत दिवस मनाया गया, तो याद रखिएगा पीर अली का। बिहार के सभी जिलों में कब वन महोत्सव का आयोजन किया गया, तो यहाँ पर 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 10 जुलाई 2023 को। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही जवाब है दिल्ली में। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, बिहार में कब से कब तक श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये किया गया 21 से 23 जुलाई 2023। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने पिछले 12 महीनों के टॉप करंट अफेयर्स को कवर किया है। तो सेशन पसंद आया हो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें।